मत्ती रसूल की मार्फत अंजील बयान उसका 5वां बाब उसकी 27 और 28 आयत। मत्ती रसूल की मार्फत अंजील बयान 5 बाब उसकी 27 और 28 आयत लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। बस अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हम इस बात पर गौर करते हैं जो खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं। अज़ा का काटा जाना यानी जिस्म की ख्वाहिश को मिटा देना है। जिस्म की ख्वाहिश जो नजर आती है वो खत्म हो जानी चाहिए। खुदा के लोगों, आज हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, लिखा है कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश की है, ज़िना नहीं किया, ख्वाहिश बुरी करने से ही वो खुदा के जलाल से महरूम हो जाता है, खुदा की वो हजूर नाफरमान गिना जाता है। और लिखा है अपने दिल में गुनाह कर चुका, ज़िना कर चुका। ख्वाहिश चूंकि गुनाह को जनती है, ख्वाहिश गुनाह को जनती है। मुकद्दस अय्यूब के पहले मुकद्दस अय्यूब का आम खत और उसके पहले बाब की हम 15वीं आयत का मुताला करें तो कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। लिखा है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ख्वाहिश क्या होती है? आपके अंदर ख्वाहिश आ जाए किसी के लिए, कोई मर्द हो या कोई औरत हो, किसी के लिए आपके अंदर अगर ख्वाहिश आ जाती है तो फिर क्या होता है? आप इस बात पर गौर करें, लिखा है कि फिर ख्वाहिश हामला होती है। जो चीज हामला होती है एक वक्त आता है वो डिलीवर होती है, किसी चीज को जन्म देती है। जब ख्वाहिश हामला होती है तो लिखा है हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत। गुनाह बढ़ चुका, गुनाह जिंदगी में जब बढ़ता रहता है, ख्वाहिश गुनाह को जन्म देती है। इसी तरह हम इस बात पर गौर करें कि हम अगर किसी हमारा अज़ा जो इस ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ रहा है, जो खुदा की हजूरी से हमें दूर ले जा रहा है, उसको अपनी जिंदगी से उस ख्वाहिश को मिटा दे। आंख या हाथ काटने का मतलब यह है कि आपके अंदर वो ख्वाहिश ना रहे। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में बड़ी खूबसूरत जो बात हमें मिलती है। लिखा है कि याकूब के खत में लिखा है, अगर किसी के अंदर किसी औरत से ज़िना की ख्वाहिश पैदा हुई गई तो उसके दिल में ज़िनाकारी का गुनाह पैदा हो गया और वो खुदा के सामने ज़िनाकार ही गिना जा चुका है या गिना जाएगा। वो खुदा के सामने गुनाहगार या गुनाह गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ख्वाहिश कर ली है। कलाम खुदा में हमें बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। लिखा है कि चाहे उसने अमलन गुनाह ना भी किया हो, दुनिया तो बुरे अमल क्यों गुनाह कहती है, मगर बाइबल बुरी ख्वाहिश को ही गुनाह अकरार देती है।
दुनिया को अमला गुनाह करे तो उसको गुनाह कहती है। खुदा का निज़ाम फर्क है, दुनिया का निज़ाम फर्क है। हम अपनी निगाह से गुनाह को देखते हैं। अगर आप अपनी निगाह से अपने आप को देखते रहेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे। अगर आप खुदा के कलाम की निगाह से अपने आप को देखेंगे तो आप जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। खुदा के लोगों, जो बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है, लिखा अगर तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ये बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। सारा बदन जहन्नम में नहीं जाना चाहिए। हम खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ देखें। खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई कर रहा है। आज लिखा है खुदा के लोगों कि अज़ा का काटने से मराद जिस्म की ख्वाहिश यानी हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती वगैरह को दिल से निकाल डालना है। शहवत परस्ती, नपाकी या हरामकारी या लालच को दिल से निकाल डालना, ये खुदा को पसंद है। ये बातें आपके दिल में नहीं होनी चाहिए। ना बुरी ख्वाहिश होनी चाहिए, ना हरामकारी, ना नपाकी, ना शहवत, ना लालच। खुदा के लोगों, मुकद्दस पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया को जब वो खत लिखते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो इस बात को कुछ फर्क अंदाज से सिखाते हैं। वो मुकद्दस पौलुस रसूल 3 बाब की 5वीं आयत में कहते हैं, बस अपने अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी और नपाकी और शहवत परस्ती और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, जो बुत परस्ती के बराबर है, क्या करो? उनको अपने अज़ा को मुर्दा करो। बस अपने अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है। मुर्दा चीज जो है उसके अंदर क्या होता है? एक मरा हुआ शख्स जो है वो किसी के बारे में सोच नहीं सकता। मुर्दा इंसान किसी अपने अच्छे बुरे का नहीं सोच सकता, अपने जिस्म के बारे नहीं सोचता। इसी तरह जब आप जो अज़ा आपके गुनाह की तरफ आपको राग़िब करते हैं, मुर्दा इनको कर देंगे, तो फिर ये आपके जिस्म को जहन्नम में नहीं जाने देंगे। खुदा का कलाम आपको संभालेगा। आपके अज़ा जो जहन्नम का वारिस बना रहे हैं, उनको अपनी जिंदगी से खारिज करें। उन ख्वाहिशात को, वो आपकी आंखें हो सकती है, वो आपका चाल चलन हो सकता है, वो आपका अंदाज़े बयां हो सकता है, वो आपका क्या हो सकता है? गेटअप हो सकता है, वो आपकी सूरत और सीरत भी हो सकती है जो गुनाह की तरफ किसी को राग़िब करती है। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, अगले बंदे औरत या मर्द ऐसी कुछ बातें करते हैं जिससे खुदा के नाम की तहकीर होती है। खुदा के नाम को हम पहचानने की बजाय हम खुदा को, हम अबलीस को अव्वल दर्जा देते हैं, अबलीस को अपनी जिंदगी का वारिस बना लेते हैं। खुदा के लोगों, आज गौर करें, लिखा उन अज़ा को मुर्दा करो। मुर्दा जो होता है वो दफन किया जाता है और कुछ दिनों बाद लोग उसको भूल जाते हैं। अगर ये जो अज़ा आपको गुनाह
یا موت میں لے جانا چاہتے ہیں، مردہ کر دیں گے، تو یہ اعضاء جو گناہ کرنا سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے ہیں، ان کو آپ بھول جائیں گے. یہ گناہ نہیں کر سکتے، یہ ہاتھ گناہ نہیں کر سکتا، ہاتھ چوری نہیں کر سکتا، یہ آنکھیں بری چیز نہیں دیکھ سکتی، یہ کان برے میوزک نہیں سن سکتے، یہ جو میرا دل ہے یہ کسی غیر مرد یا عورت کی طرف راغب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مردہ کر چکے ہیں. ہم خدا کو دل دے چکے ہیں. یہ جسمانی چیزیں مردہ ہو چکی ہیں، روحانی چیزیں زندہ ہو چکی ہیں. روح جو ہے ہماری زندگی میں کام کرے گا. ہم روح کو اول درجہ دیں، جسم کو نہیں. اپنے اعضاء کو مردہ کرو. خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اپنی زندگی پر غور کرے، نہ کہ آپ دوسروں پر غور کرتے رہیں اور آپ خود گناہ میں چلے جائیں. بہت سے لوگ اپنے آپ پر غور نہیں کرتے، لیکن دوسروں کے وہ کیڑے نکالتے رہے، دوسروں کو دیکھ دیکھ کر وہ دوسروں کو اس نے یہاں پر بھی غلط کر دیا، یہاں پر بھی غلط کر دیے، اور اپنی ساری زندگی وہ غلط ہی گزار کر وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. خدا کے لوگوں، دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھیں. کہیں میں خدا کی نظروں سے ہٹنے تو نہیں گیا، میں خدا کے کلام سے تو نہیں ہٹ گیا، کہیں خدا مجھ سے ان میرے رویوں سے دور تو نہیں جا چکا. میری چنی برکات جو خدا مجھے دینے کو تھا، یہ برکتیں مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ کیا میں خدا سے دور جا کر خدا کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ خدا کے لوگوں، آج غور کیجئے گا. خدا ان کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. لکھا ہے کہ اپنے اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں. اعضاء مردہ کرنے ہیں جو زمین پر ہیں. اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے. لالچ، ہم کہتے ہیں فلاں شخص جہنم میں چلا جائے گا، فلاں شخص غلط کر رہا ہے. عزیزو، آپ بت پرست کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، آپ بدکار کو دیکھ کر کہتے ہیں خدا کو پسند نہیں. اگر آپ صرف لالچ کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی کٹاگری میں شامل ہو رہے ہیں. خدا کے کلام کے مطابق خدا کا کلام آج آپ کو اویئر کر رہا ہے کہ آپ ان باتوں کو چھوڑ دے. لکھا ہے انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے. خدا کا غضب نافرمانی جو کرتے ہیں، خدا کے حکم کو نہیں مانتے، ان پر غضب نازل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کو بھول کر کسی اور چکر میں لگ چکے ہیں. خدا کے لوگوں سنیے گا، وہ کہتا ہے اپنے اعضاء کو مردہ کر دو. ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ایت نہیں کر سکتے. ہاتھ نہیں کٹنا، اپنی خواہش نو کٹ دینا جسم چو. بہت سے لوگ ہاتھ کی بات کرتے ہیں یا آنکھ کی بات کرتے ہیں. کہا گیا یہ آنکھ غلط نہ تیری دوبارہ اس ڈائریکشن میں، اس ایکشن میں جائے، بلکہ کیا کرے، تیرا کچھ انداز فرق ہو جائے، تیرا کچھ دیکھنا فرق ہو جائے، اس طرف راغب تو نہ ہو. نہ کہ خدا کے لوگوں آپ بری خواہشوں میں آ کر خدا کے برکات کو ریسیو کرنے کی بجائے آپ بری باتوں میں چلے جائیں. لکھا ہے تم بھی جس وقت ان میں زندگی گزارتے تھے اس وقت ان پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. کیا کرو جی؟ لیکن جب آپ اس وقت ان پر چلتے تھے، زندگی گزارتے تھے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. کیا لکھا ہے؟ غصہ کرو گناہ نہ کرو. اور اگلی بات لکھی ہے، اور غصہ اور قہر، کبھی کبھی قہر میں جب آ جاتے ہیں ہم غلط کچھ ڈسیزن لے جاتے ہیں. قہر اور آگے لکھا ہے بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. خدا کے حضور گالیاں بکنے والے لوگ
ना दाखिल हो सकेंगे उसकी बादशाही में। और लिखा है एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या किया है? पुरानी इंसानियत को। एक दूसरे से झूठ ना बोलो। क्या कोई गाल नहीं, हम बैठे साथ वाले घर में होते हैं, हम कहते हैं हम तो फैसलाबाद गए हैं और दुआ में कहते हैं खुदावन तू जानता है मैं तेरा वफादार हूं। वफादार कट्टे दा है, वफादारी की है, झूठ बोल के खुदा देना गला करना। वो गीत गाते हैं ना, जिसके दिल में बदी हो जरा भी कहीं तो दुआ भी खुदा उसकी सुनता नहीं। खुदा दुआएं नहीं सुनता। आप जो कुछ मर्जी करें, आप जो कुछ मर्जी करते रहे, खुदा को तो अपने कलाम के मुताबिक, अपने कलाम के सांचे में डलने वाले लोग पसंद हैं। खुदा की खूबसूरती को नहीं देखेगा, खुदा के रवैयों को, खुदा के अदात को जानता है। आए खुदा के कलाम के सांचे में आ जाएं। लिखा है मुंह से गाली बकना छोड़ दो, और लिखा है एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत उसके कामों समेत उतार डाला है और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। नई इंसानियत मार्फत। मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो गए, लोग तो मेरे हैं। मार्फत खुदा का कलाम, वो खुदा के कलाम की नाफरमानी की वजह से हलाक हो गए हैं। लोग मेरे हैं, लोग खुदा कहता है मेरे हैं, हलाकत में क्यों चले गए? मार्फत नहीं उनकी जिंदगी में। यहां पर भी लिखा है नई इंसानियत को पहन लो जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। खुदा का कलाम आपको हर रोज नया बना देता है, नया बना देता है। हर रोज आप बेहतर से बेहतरीन होते जाते हैं। खुदा के लोगों, उसकी हुजूरी में कोई फिरका बंदी नहीं है। उसकी हुजूरी में जो अच्छे काम करता है, जो उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वही उसको पसंद आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने अज़ा को यानी जिस्म की ख्वाहिशों को मिटाना है। अपने अज़ा में से जो जिस्म की ख्वाहिशात हैं, अगर हाथ में ख्वाहिश काम कर गई है, हाथ को पीछे कहना ना 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 ना, मैं खुदा की हुजूरी में तेरी वजह से दूर जा रहा, इसको पीछे कर देना है। ये समझना ये मुर्दा हो चुका है। जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में, तो मौत में मरा हुआ शख्स भी फिर भी है बुरा सोचे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। खुदा के लोगों, आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। ख्वाहिश मिट जानी चाहिए और लश्करों को खुदा की जिंदगी में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कलामे खुदा में हमने बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी है, और शायद कहता है तू वल ना बन रुख बन जा, तू वल ना बन रुख बन जा, रुख लब दे सहारा नहीं। तू वल ना बन रुख बन जा, रुख लब दे सहारा नहीं। ऐसा जीत ऐसा मर के जाने दुनिया सारी, चमक चन सूरजा वांगू तू को टुटिया तारा नहीं। अपने अज़ा को खुदा की तरफ नहीं। कलामे खुदा में लिखा है नूरे फलक की माने चमकेंगे जिनकी कोशिशों से बतेरे सादक होंगे, और अब्दुल्ला अब्बास सितारों की मानद रोशन रहेंगे। हालेलुया। आए आज अपनी जिंदगी में अपने खुदा को लीजिए और आए दुआ मांगते हैं। हालेलुया। आए जो मेरे साथ मुत्फिक हैं, जितने लोग, उन सबको भी हम उन इस दुआ में मुत्फिक करते हैं। हम उनको बरकत की दुआ, उनके खानदानों को आए सब दुआ करना शुरू करें। आए मेरी बेटी बरकता सब लोग पावन। थैंक यू जीसस। ते कोमा उस दिया धनबाद गामन। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा मैं तेरे खादमों को, तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को खुदा आपके सामने लाता हूं। खुदा मैं दिल से इनको बरकत की दुआ देता हूं। अरे खुदावन खुदा, आपके कलाम में से हमने सीखा कि खुदावन खुदा ये ख्वाहिशात हमारे रुझान बदनों पर गाल बनाए, बल्कि हम तेरे कलाम की कुदरत से भरे हुए बहुत सी अबलीस की नपाक कूतों पर गालब
पाकर आपके नाम की शुक्रगुजारी कर सके। खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमारा दिल खुशी से भरा हुआ है। आज का दिन आपने हमें जिंदा रखा और खुदा ये बुध मीटिंग में तूने अपनी बेटियों बेटों पर रहम किया जो आज इस मीटिंग में हैं। उन पर आपकी कुदरत चाहता हूं, आपका मसा मांगता हूं, आपकी हजूरी मांगता हूं। ऐ खुदा ये आज के कलाम के वसीला से अपनी इन ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी से दूर करे ना, ताकि ये ख्वाहिशात ऐ खुदा जिन जिंदगियों में थी वो दूर चली जाए। ऐ खुदा ये तेरे लोग गुनाह में मौत में ना जाए, बल्कि तेरे बेटे बेटियां तुझ में रोज बरोज तरक्की करें और खुदा आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। आसमान के बानी अपने मुल्क में सलामती चाहते हैं। खुदा अपने सलाका में सलामती चाहते हैं। जो खुदा हमारे मुल्क में ऐ खुदा या दूसरे मुल्कों में ये वबा, कोरोना जैसी वबा ऐ खुदा अपनी गिरफ्त में लोगों को ले रही है, इसकी गिरफ्त को ऐ खुदा हम लोगों से हट जाने का हुक्म देते हैं। हाँ खुदा हम चाहते हैं आपकी कुदरत जाहिर हो। ये बीमारियां, ये कमजोरियां, ये वबाएं ऐ खुदा तेरे सामने कुछ नहीं है। ऐ खुदा ये सारी चीजें आपके सामने ऐ खुदा आपके नाम से खत्म हो जाती हैं। इन बीमारियों को, इन वबाओं को आपके पाक नाम से अपने इलाका और अपने मुल्क से, और खुदा जो लोग जो दुनिया के हिस्से ऐ खुदा कोरोना जैसी वबा की ऐ खुदा जद में आ चुके हैं, उनको ऐ खुदा निकलने का हुक्म देते हैं आपके पाक नाम से। खुदा हम चाहते हैं आपके लोग बरकत पाए, कसस पाए। ऐ खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा एक एक जिंदगी को आपके हाथ में देते हैं, एक एक रूह और जान पर आपका कादर हाथ मांगते हैं। खुदा अपने लोगों को कबूल कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। आज का कलाम हम सबों के लिए 22 से बरकत हो, 30, 60, 100 गुना फल करे, बेफायदा बेतसी ना लौटे। मसीह के पाक नाम में मांगते हैं। मसीह ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे कदम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की मीठी और शीरी रफ़ाक़त तमाम कसीन हाजरीन बरगजीदों खून खरीदों के साथ अब सब तक अबलाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम में आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे, आपके खानदानों में सलामती रखे।